हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे बिजनेस लॉ, जिसके अंदर आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे फ्री कंसर्न्ड। कंसर्न्ड का मतलब बेसिकली होता है कोई चीज पे एग्री करना। फ्री कंसर्न का मतलब क्या होता है वो हम देखेंगे थोड़ा डिटेल में। सेक्शन नंबर 13 है वो हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। उसके अलावा हम ये भी देखेंगे कब कब कंसर्न को फ्री नहीं माना जाता है। ऐसा 5 सिचुएशन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे सिचुएशन जहां पे ये माना जाता है कि द कंसर्न इज नॉट फ्री। ठीक है, देखना स्टार्ट करते हैं। देखना, अकॉर्डिंगली टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, डेफिनेशन ऑफ कंसर्न अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13। ठीक है, देखना, टू और मोर पर्सन आर सेड टू बी कंसर्न व्हेन दे एग्री, जब वो मान जाते हैं, अपन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। जब दो या दो से ज्यादा व्यक्ति एक ही चीज को एक ही तरीका से समझ सकते हैं, उसको एग्री करते हैं आपस में, तो उसको बोलते हैं कंसर्न। कंसर्न का मतलब होता है हाँ बोलना, एग्री करना। डेफिनेशन ऑफ फ्री कंसर्न, कंसर्न इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय। ठीक है, तो ये 5 सिचुएशन जहां पे कंसर्न को फ्री नहीं माना जाता है। कोरेशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक्स। ये 5 ऐसा सिचुएशन है जहां पर कंसर्न को फ्री नहीं माना जाता है। बहुत बड़ा टॉपिक है ये, हम धीरे धीरे करके कवर करेंगे। आज के क्लास में हम लोग पहला 2 टॉपिक देखेंगे, डेट इज कोरेशन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस। ठीक है, देखना, कोरेशन सेक्शन नंबर 15। कोरेशन का डेफिनेशन थोड़ा पढ़ते हैं फिर समझते हैं क्या है ये। ठीक है, देखना, कोरेशन इज द कमिटिंग, कुछ काम करना, और थ्रेटनिंग टू कमिट, कुछ कर देंगे बोलकर डराना। ठीक है, एन एक्ट फोरबिडन बाय द इंडियन पैनल कोड। तो जो आईपीसी है, इंडियन पैनल कोड, उसके द्वारा जो काम करना मना है, वो काम करना या वो काम कर दूंगा बोल के डराना। ठीक है, और अनलॉफुली डिटेनिंग, किसी का सामान ले जाना, और थ्रेटनिंग टू डिटेन, ले जाएंगे बोल के डराना, एनी प्रॉपर्टी टू द प्रिजुडिस ऑफ एनी पर्सन वॉट एवर विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग। ये सब हम क्यों कर रहे हैं? एनी पर्सन टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट, क्योंकि हम उससे कोई एग्रीमेंट करवाना चाहते हैं। जैसे मैं तुमको बोला कि अगर तू मेरे को अपना घर नहीं बेचेगा तो मैं तेरी बेटी को उठा लूंगा। उठा लूंगा मतलब समझते हो ना, ऐसे उठा लूंगा नहीं, किडनैप कर लूंगा। ठीक है, तो ये तो मैं डरा रहा हूं, किडनैप कर लूंगा अगर तू अपना घर मुझे नहीं सेल किया तो सोच के देखो, अब सामने वाला डर के हाँ भी बोल दिया, बोला कि हाँ ठीक है घर बेच देंगे भाई, बीबी को मत उठा, बेटी को मत। बीबी को उठाना है तो उठा, बेटी को नहीं उठा, है ना। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ, ये क्या अपने मर्जी से हो रहा है? नहीं सर, अपने मर्जी से तो नहीं हो रहा है। ये इसको, इसके ऊपर दबाव डाला जा रहा है, इसको प्रेशराइज किया जा रहा है, और इसी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड बाय कोरेशन। इसको बोलते हैं कोरेशन, किसी पे प्रेशर डालना, डराना, धमकाना, कोई सामान उठा लेना, कुछ कर दूंगा बोल के डराना, ये सब को बोलते हैं कोरेशन। ठीक है, तो कोरेशन से किया गया कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है। वॉइडेबल का मतलब होता है सामने वाला पार्टी जिसके ऊपर दबाव डाला गया है उसकी मर्जी है, वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड भी रख सकता है और वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड भी कर सकता है। उसकी मर्जी है, वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करेगा, या अगर वो कंटिन्यू करना चाहता है तो उसको वो वैलिड भी रख सकता है, उसको कंटिन्यू कर सकता है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट एंटर थ्रू कोरेशन। ठीक है, देखना, एनालिसिस ऑफ सेक्शन नंबर 15। ये सेक्शन नंबर 15 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। देखते हैं एनालिसिस। फॉलोइंग आर द एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ कोरेशन। पॉइंट नंबर 1, कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एन एक्ट फोरबिडन बाय इंडियन पैनल कोड। इंडियन पैनल कोड के द्वारा जो काम करना मना है वो काम करना
या वो काम कर दूंगा बोल के डराना, जैसे किडनैपिंग, मर्डर, रॉबरी, ये सब, ठीक है। नेक्स्ट, सेकेंड, अनलॉफुली डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन, किसी का कोई सामान उठा लेना, एनी प्रॉपर्टी, टू द प्रेजुडिस ऑफ एनी पर्सन वॉट एवर, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है, विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग एनी पर्सन टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट। ये सब हम क्यों कर रहे हैं, ये सब हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति हमारे साथ कोई एग्रीमेंट में एंटर करे, कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करे, ठीक है। तो ऐसे किए गए कॉन्ट्रैक्ट्स वॉइडेबल होते हैं, मतलब वो सामने वाले पार्टी की मर्जी है, वो उसको वैलिड भी कर सकता है, वॉइड भी कर सकता है, ठीक है। देखना एग्जाम्पल, where husband obtain a release deed from his wife and son under a threat of committing suicide। हस्बैंड क्या किया, चालाक निकला हस्बैंड। हस्बैंड क्या बोला बीवी को, तू मुझे अगर छोड़ के नहीं गई तो मैं अभी जाके ट्रेन से कूद जाऊंगा, मैं 4 बिल्डिंग से कूद जाऊंगा और मैं मर जाऊंगा। तो ये तो बीवी डर गई, हैं ऐसा करोगे, नहीं 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 ऐसे मत करो पतिदेव, ऐसा मत करो, मैं आपको छोड़ के जा रही हूँ। तो बीवी छोड़ के चली गई, लेकिन क्या बीवी अपने मर्जी से छोड़ के गई, नहीं, ये तो हस्बैंड दबाव डाला। हस्बैंड क्या किया, उसको थ्रेट किया कि मैं सुसाइड कर लूंगा, इसके वजह से वाइफ जो है उसको छोड़ के गई। तो ये जो एग्रीमेंट है ये वॉइडेबल है। वॉइडेबल मतलब वाइफ की मर्जी है, अगर वो खुश है हस्बैंड के बिना, बोले चल गया अच्छा हुआ, फालतू हस्बैंड था, अगर वो खुश है तो वो उसको वैलिड रख सकती है। और अगर वो नहीं नहीं बोले अच्छा पतिदेव था मेरा, मुझे आईफोन दिलाता था है ना, नहीं नहीं ये मुझे छोड़ के नहीं जाना चाहिए, मुझे कौन घुमाएगा फिर, तो वो ले आई हस्बैंड को वापस, वो नहीं छोड़ना चाहती, तो वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड भी कर सकती है। तो बेसिकली सारा गेम वाइफ के हाथ में है, जो बॉल है वाइफ के कोर्ट में है, उसकी मर्जी है, वो उसको वैलिड भी कर सकती है, वॉइड भी कर सकती है, ठीक है। ये जो हस्बैंड किया इसको क्या बोलते हैं, कोरेशन, डराना धमकाना, दिस इज कोरेशन, ठीक है। Where husband obtain a release deed from his wife and son under a threat of committing suicide. The transaction was set aside on the ground of coercion. Suicide being forbidden by Indian Penal Code. Suicide करना तो मना है ना भाई, है ना। The threat of suicide amounts to coercion. किसी को सुसाइड कर दूंगा बोल के डराना amounts to coercion, ठीक है। नेक्स्ट, सेकेंड एग्जाम्पल, An agent refuses to give books of accounts to the principal. जो मालिक है, जो दुकान का अकाउंटेंट है ना, वो मालिक को बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं दे रहा है, अनलेस ही फ्रीज फ्रॉम ऑल हिज लाइबिलिटीज। प्रिंसिपल को बोलता है कि तू अगर मुझे सारे लाइबिलिटीज से मुक्त करेगा, फ्री करेगा, तो मैं तुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स दूंगा, वरना नहीं दूंगा। तो ये तो भाई दादागिरी कर रहा है एजेंट, है ना। तो अगर प्रिंसिपल हाँ भी बोल देता है, तब भी बाद में प्रिंसिपल ये कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवा सकता है, क्योंकि प्रिंसिपल अपनी मर्जी से हाँ नहीं बोल रहा, उस पर दबाव डाला जा रहा है, जिसके वजह से वो हाँ उसको बोलना पड़ रहा है, ठीक है। द प्रिंसिपल हैड टू गिव द रिलीज डीड, इट वाज हेल्ड दैट द कॉन्ट्रैक्ट वाज अंडर कोरेशन बाय अनलॉफुल डिटेनिंग द प्रिंसिपल्स प्रॉपर्टी। किसी का सामान उसके इजाजत के बिना रखना, उठा लेना, ये सब भी कोरेशन होता है, ठीक है। तो कोरेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि सामने वाला को कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाना, डरा के धमका के या उसका कोई सामान उठाकर, ठीक है। नेक्स्ट, अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस भी कोरेशन के जैसा ही होता है, लेकिन बहुत फर्क है कोरेशन और अनड्यू इन्फ्लुएंस के बीच में। अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्या होता है, दोनों पार्टी जो है आपस में बहुत क्लोज रिलेशनशिप में है, इतने क्लोज रिलेशनशिप में है कि एक व्यक्ति दूसरे को प्रभावित कर सकता है, ठीक है। जैसे हस्बैंड एंड वाइफ, फादर एंड सन, टीचर एंड स्टूडेंट, क्लाइंट एंड सॉलिसिटर्स, ये सब क्या है, डॉक्टर एंड पेशेंट, ये सब एग्जाम्पल क्या है, अनड्यू इन्फ्लुएंस के रिलेशंस का। ये दोनों पार्टी जो है आपस में इतने क्लोज रिलेशन में है, जैसे टीचर एंड स्टूडेंट। तो टीचर ऐसे पोजीशन में है
कि वो स्टूडेंट को इन्फ्लुएंस कर सकता है, ठीक है। और अगर हम उसको मिसयूज करते हैं उस पावर को दूसरे को इन्फ्लुएंस करने के लिए, दूसरे के ऊपर दबाव डालकर उससे कुछ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाने में, तो उसको बोला जाता है अनड्यू इन्फ्लुएंस, ठीक है। कोरेशन और अनड्यू इन्फ्लुएंस में बहुत फर्क है। कोरेशन में हम लोग कोई क्रिमिनल एक्ट कर रहे हैं, हम डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, सुसाइड कर देंगे, मर्डर कर देंगे बोल रहे हैं, सामान उठा ले रहे हैं, वो है कोरेशन। लेकिन अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या है, हम ऐसा कुछ क्रिमिनल एक्ट नहीं कर रहे, हम तो ऐसे रिलेशनशिप में है सामने वाले पार्टी के साथ कि हम जाने अनजाने में उसको प्रभावित कर सकते हैं, उसको बोलते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस, ठीक है। देखना, according to section number 16 of the Indian Contract Act 1872, a contract is said to be induced by undue influence where the relations subsisting between the parties are such that one of the party is in a position to dominate the will of the other, and he uses that position to obtain an unfair advantage, और वो उस पोजीशन का मिसयूज करता है दूसरों के ऊपर कुछ अनफेयर एडवांटेज लेने में, कुछ फायदा उठाने में यूज करता है उसको, ठीक है। अ पर्सन इज डीम्ड टू बी इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अनदर। कब बोला जाएगा कि एक आदमी दूसरे को प्रभावित कर सकता है, जब उनके बीच में रियल या अपरेंट ऑथोरिटी है, अभी हम पढ़ेंगे वो क्या होता है। दूसरा फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है, और तीसरा मेंटल कैपेसिटी, या कोई एज, बूढ़ा हो गया, इलनेस है, कुछ बॉडी में प्रॉब्लम्स है, कुछ मेंटल इलनेस है, इसके वजह से हम दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं, ठीक है। तो तीन टाइप का एग्जांपल हो सकता है इसमें, तीन टाइप का रिलेशन हो सकता है, हम तीनों पढ़ेंगे। पहला है देखो रिलेशन बिटवीन पार्टीज, ठीक है। अ पर्सन कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द अदर व्हेन अ नियर रिलेशन बिटवीन द टू एग्जिस्ट। नियर रिलेशन कब कब होता है, पहला real and apparent authority, when a person holds a real authority over the other, as in the case of master and servant, मालिक और नौकर, डॉक्टर एंड पेशेंट, टीचर एंड स्टूडेंट्स, ये सब एग्जाम्पल है हमारा रियल एंड अपरेंट ऑथोरिटी का। तो क्लियरली दिख रहा है कि एक आदमी के पास दूसरों के मुकाबले ज्यादा पावर है, ठीक है। तो एग्जाम्पल, अ फादर बाय रीजन ऑफ हिज ऑथोरिटी ओवर द सन कैन डोमिनेट द विल ऑफ द सन। एक बाप जो अपने बेटे को ऊपर दबाव डाल सकता है, प्रभावित कर सकता है उसको, ठीक है। दूसरा है फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, देखना, वेयर रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस एग्जिस्ट बिटवीन द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट। सच टाइप ऑफ रिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन फादर एंड सन, सॉलिसिटर एंड क्लाइंट, हस्बैंड एंड वाइफ, क्रेडिटर, डेटर, एटसेट्रा, ठीक है। एग्जाम्पल बहुत बढ़िया है, आजकल के टाइप का है। आजकल गुरु लोग होते हैं ना, गुरु, बहुत लोग अंधे भक्त होते हैं गुरु लोग के। तो एक गुरु क्या किया, एक भक्त को प्रभावित करके भक्त का सारा प्रॉपर्टी, भक्त मतलब समझना डिवोटी है ना, तो वो डिवोटी का सारा प्रॉपर्टी जो है गुरु अपने नाम पर करवा लिया। बेटा आसाराम बापू वाला एग्जाम्पल हो गया ये, है ना। तो बाद में ये माना गया कि ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा, क्योंकि गुरु ऐसे पोजीशन में है कि वो अपने भक्तों के ऊपर प्रभावित कर सकता है, उनको इन्फ्लुएंस कर सकता है, ठीक है। देखना, स्पिरिचुअल गुरु इंड्यूस्ड हिज डिवोटी टू गिफ्ट टू हिम द होल ऑफ हिज प्रॉपर्टी इन रिटर्न ऑफ ए प्रॉमिस ऑफ सैल्वेशन ऑफ द डिवोटी। क्या बोल दिया गुरु, तू सारा प्रॉपर्टी मेरा, तो अपना सारा प्रॉपर्टी मेरे नाम पर कर दे। और ये डिवोटी में देखो अंधा आदमी है ना, अंधा कानून तो अंधा है ही, साथ में भक्त सारे भी अंधे हो जाते हैं कभी कभी, और वो सारा का सारा प्रॉपर्टी गुरु के नाम पर कर दिया। इट वॉज हेल्ड दैट द कंसेंट ऑफ द डिवोटी वॉज गिवन अनड्यू इन्फ्लुएंस। हियर द रिलेशनशिप ऑफ फिड्यूशियरी रिलेशनशिप बिटवीन गुरु एंड डिवोटी, एंड गुरु वॉज इन अ पोजिशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द डिवोटी, ठीक है। तो बाद में ये माना गया है कि गुरु ऐसे पोजिशन में है कि वो अपने डिवोटी के जो विल है उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, तीसरा एग्जांपल है मेंटल डिस्ट्रेस का। सामने वाले आदमी का मेंटल कैपेसिटी, मेंटल पोजीशन ऐसा है कि हम उसको प्रभावित कर सकते हैं।
अब उसका मेंटल पोजीशन या तो एज के वजह से ऐसा है, या इलनेस के वजह से ऐसा है, या कोई और वजह से, ठीक है। देखना, एन अनड्यू इन्फ्लुएंस कैन बी यूज्ड अगेंस्ट अ पर्सन टू गेट हिज कंसर्न ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट where the mental capacity of the person is temporarily, उसका mental capacity जो है temporarily और permanently affected by reason of mental or body distress, illness or due to old age, ठीक है। तो सामने वाले व्यक्ति का या तो एज ऐसा है, या उसका कोई बीमारी चल रहा है, या कोई प्रॉब्लम है जिसके वजह से हम उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, a doctor is deemed to be in a position to dominate the will of his patient embezzled by protracted illness, ठीक है। तो कोई पेशेंट को कोई सीवियर इलनेस है, कोई सीवियर बीमारी है, तो ये देखा गया है कि डॉक्टर इन्फ्लुएंस कर सकता है पेशेंट को, और अगर वो इन्फ्लुएंस करता है और कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट को माना जाएगा कि वो अनड्यू इन्फ्लुएंस से एंटर किया गया है, और बाद में वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइडेबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट, लास्ट वन, अनक्वेश्चनेबल बार्गेन्स, ठीक है। When one of the parties to a contract is in a position to dominate the will of the other, एक आदमी ऐसे पोजीशन में है कि वो दूसरे के ऊपर कंट्रोल कर सकता है, एंड द कॉन्ट्रैक्ट इज अपरेंटली अनकॉन्सनेबल या अनफेयर, और कॉन्ट्रैक्ट एकदम अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है, तो जनरली अगर एक आदमी ऐसे पोजीशन में है कि दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकता है, और दोनों पार्टी के बीच में एक अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है, तो जनरली ये माना जाता है, प्रिज्यूम किया जाता है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज हुआ होगा, ठीक है। इट इज प्रिज्यूम्ड बाय लॉ दैट द कंसर्न्ड वाज हैव बीन ऑब्टेन्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस, ठीक है। तो दिस इज अबाउट टू टॉपिक्स, कोरेशन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस। दोनों में बहुत फर्क है, दोनों ही फ्री कंसर्न्ड नहीं है, दोनों ही वॉइडेबल है। लेकिन कोरेशन में क्या हो रहा है, कोई नियर रिलेशनशिप होना जरूरी नहीं है, हम किसी को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, और कुछ क्लोज रिलेशनशिप नहीं है तो भी चलेगा। अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्लोज रिलेशनशिप होना जरूरी है पार्टीज के बीच में, ठीक है। प्लस हम लोग को डरा रहे धमका रहे नहीं है, हम ऐसे पोजीशन में है कि हम दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, और अगर हम उसको यूज कर रहे हैं कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स, कोरेशन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस। आने वाले वीडियोस में हम लोग 2 और टॉपिक कवर करेंगे, दैट विल बी फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन। जुड़े रहना हमारे साथ, और ऐसे शानदार वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू एंड बाय बाय।